आप देख रहे हैं JKUT 7 और JKUT 7 के माध्यम से मैं तस्वीरें इस समय दिखाने जा रहा हूं कारखाना की। और यहाँ पे जो जिनके ये मकान गिर गए हैं और इस समय आप तस्वीरों में यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी हालत क्या है। और परिवार जो है वो बिल्कुल इस समय बाहर है। जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, हमारे MLA साहब हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग जो है कहाँ से आई है। और बाकी जो जानकारी है जो यहाँ के घर वाले हैं, हम इनसे ही जानना चाहते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, औरतें और यहाँ के जो घर के जो मेंबर हैं उनसे हम बात करेंगे और इनकी खस्ता हालत क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन है और वो जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लिया जाएगा। और यहाँ पे लोहाई के अंदर भी बहुत सारी लैंड स्लाइडिंग जो है वो हो चुकी है। लोग जो हैं, लोगों के जो आशियाने हैं वो गिर चुके हैं, मगर गरीब लोग जो हैं इनकी आवाज़ जो है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं ये परिवार जो है इस समय खुला आकाश के नीचे जो हैं भिलक रहे हैं। और यहाँ पे जो इनके घर के जो सदस्य हैं हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले JKUT 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद गौर पाऊंगा। इशफाक। तो अशफाक जी, आप मुझे ये बताइए कि कैसे ये वारदात हुई, क्या हुआ है, थोड़ा तफसील में बताइए। आपका पूरा जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुन रहा है, हमारे तहसीलदार साहब वो भी सुन रहे हैं और DC साहब, एडिशनल साहब भी सुन रहे हैं। क्या वारदात आपके साथ हुई, क्या कैसे ये हादसा हुआ यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी यहाँ तक हमारी बात सुनने के लिए आए। जी तो आज तीसरा दिन है, यहाँ तो कोई आ नहीं रहा था, पर चलो आपका शुक्रगुजार हूँ मैं रफ़ीक जी कि मैं आप आए हमारी थोड़ी सी बातें भी कर लें और आगे तक हमारी बातें पहुँचनी जी चाहिए। तो लिहाजा ये 18 तारीख की बात है जी और रात का समय था, कम से कम 1 बजे। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा गिरी थी। तो उस समय तो मैं सभी सोए थे, तो पत्थर चलने लगे। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर निकला हूँ। बाहर आके मैंने देखा तो यहाँ पर पत्थर वगैरह तो कुछ नहीं थे। जी तो मैंने अपने मकान का दरवाज़ा जब खोला तो अंदर जब गया तो अंदर तो पानी वगैरह थोड़ा आया था। मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो मैं दूसरी छत पे गया। जी तो दूसरी छत से जब नीचे वापस आया, मैं फिर दोबारा अंदर गया। जी इतनी देर में मैंने बोला कि मैं अपने घर वालों को बोलूँगा कि बाहर आ जाओ, कि भाई ऊपर से पत्थर चल रहे हैं, देखो भाई क्या है क्या नहीं है। जी क्योंकि काफ़ी धुंध थी और बारिश भी ज़्यादा थी कि भाई दिख कुछ नहीं रहा था। जी इतनी देर में ये मकान सभी गिर गया था। जी जब मकान गिर गया, मैंने जब ऊपर बाहर सभी ने ये रोने की आवाज़ें निकालने लगे, बे निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। तो जी जब सभी बाहर निकले तो देखने लगे ऊपर अशफाक की तरफ। स्पीड तो इस बात का। जी जी तो रोड के ऊपर जब हम रोड के ऊपर गए तो रोड से देखा हमने कि ये जो पैसेंजर शेड बनाया था, रेंट शेड बनाया था इन्होंने पीछे। ना तो हमें पता है इसके बारे में कि जी कब बनाया था, किसने बनाया था, कौन ठेकेदार था, कौन जेई था, इसके बारे में तो हमें कोई मालूम नहीं था। जी आज तक हमें यहाँ पर ज़िंदगी में मेरी एज अभी मतलब 37 हो रही है, तो मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं यहाँ पर पत्थर भी चला हो। जी जी तो आज ये सब ये रेंट शेड की इसके वजह से हमारे मकान आज गिर गया है। जी मैं गरीब आदमी हूँ, एक ड्राइवरी करता हूँ, तो मैं कहाँ से मकान बनाऊँगा? मुझे मुझे तो लग नहीं रहा कि इतना बड़ा मकान बनेगा। जी तो लिहाजा ये अब हमारी बात आगे तक जानी चाहिए। मैंने हमारी आवाज़ आज तो वो तो बात छोड़ो, आज तो हमारी गरीबों की आवाज़ तो कोई मतलब उठाता ही नहीं। अगर जी अमीरों की कोई अगर थोड़ा सा कांटा भी चुभ जाए ना, जी तो वहाँ पर तो मीडिया वाले क्या बड़े बड़े अफसर वहाँ पहुँच जाते हैं। गरीबों की तो आवाज़ तो समझो कि दबाने की कोशिश करते हैं। जी लिहाजा के हमारी बात आगे तक जानी चाहिए। गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, जी मैं कहाँ जाऊँ? ये 300 या 400 रुपये दिहाड़ी से मैं मकान बना नहीं पाऊँगा। जी। तो मुझे अशफाक साहब ये बताइए कि आपका जब मकान गिर गया तो समय कितना बजे का था? दिन को ये गिरा, रात को गिरा? नहीं नहीं, ये समय रात का था, 1 बजे की बात है। तो नुकसान क्या क्या हुआ है? खाली मकान गिर गया है या और भी कोई नुकसान हुआ है आपका? सब कुछ मेरा इस मकान के अंदर था, मैंने कुछ भी बाहर नहीं निकाला। जी जहाँ तक कि मतलब छोटे छोटे मतलब चीज़ें, मतलब कितनी किचन की चीज़ें अलग होती हैं, राशन वगैरह जो भी था टोटल इस मतलब मकान के नीचे
कपड़े वगैरह तक सब बच्चों के अपने क्या सब कुछ ना, जो भी सिस्टम था सब अपना इसकी के अंदर जी दब जी। गया है। तो अब हमारे जो तहसीलदार साहब हैं, हमारा जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है, कठुआ का एडमिनिस्ट्रेशन है, लोहाई मल्हार की जो पुलिस प्रशासन है, आपने वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज करवाई है और पुलिस प्रशासन जो है वो गरीबों की मदद करता है। मल्हार के जो एसएचओ साहब हैं काम बहुत अच्छा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो अब हमारे इस JKUT 7 के माध्यम से आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मांग करना चाहते हैं? जी, मांग यही करना चाहते हैं कि गरीब इंसान है, थोड़ा मदद करें तो वही बेहतर है। जी। तो ये थे अशफाक साहब और यहाँ पे ये बच्चे भी आप देख रहे हैं और ये जो घर के मेंबर हैं, लेडीज़ हैं और इनका जो मकान है ये टूट चुका है स्लाइडिंग वजह से। और मैं भी अपने JKUT 7 के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन गरीबों के साथ मदद जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। और मेरी डॉक्टर रामेश्वर जो हैं बनी के और अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे MLA साहब और गरीबों की मदद जो है वो भी कर रहे हैं। और मेरी ये गुजारिश है कि इन लोगों के पास बैठने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो मेरी ये गुजारिश है तहसीलदार साहब से कम इनका बैठने का जो इंतज़ाम है, जब तक ये मकान को नहीं बनाएं, जब तक इनको कुछ मुआवजा वगैरह नहीं मिले, तो तब तक इनको बैठने के लिए कहीं ना कहीं जगह जो है वो मिलना चाहिए। बने रहें JKUT 7 के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।